हमारे पास एक संख्या है 905.074। तो हम इस संख्या का विस्तार कैसे कर सकते हैं, इसे हम एक्सपैंडेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो इसके लिए हम इस संख्या को इसके स्थानीय मानों या फिर प्लेस वैल्यूज के तरीके से सोचेंगे। तो शुरू करते हैं इस 9 से। तो ये जो 9 है हमारा, ये 100 के स्थान पर है, ये हंड्रेड्स की प्लेस पर है। तो इसे हम लिख सकते हैं 900। यहाँ पर ये हंड्रेड्स की प्लेस पर है, तो इसे हम 900 लिख सकते हैं, या फिर इसे दूसरी तरीके से मैं 9 गुणे 100 भी लिख सकती हूँ। अब बात करते हैं इस शून्य की। तो ये शून्य हमारा दहाई या फिर टेंस की प्लेस पर है, लेकिन क्योंकि ये शून्य है तो शून्य दहाइयां ये तो शून्य के ही बराबर हो जाएंगी, तो ये हमारी संख्या में कुछ खास जोड़ नहीं रही हैं, इसलिए मैं इसे यहाँ पर नहीं लिखूंगी। अब बात करते हैं इस 5 की। तो ये 5 हमारा इकाई के स्थान पर है या वंस की प्लेस पर है। तो हमारे पास कुल 5 इकाइयां हैं, तो 5 इकाइयों को हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर अगर हम चाहें तो इसे हम 5 गुणे 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं कि हमें पहले गुणा करना है या जोड़ना है, तो मैं आपको याद दिला दूं कि संक्रियाओं के क्रम का ध्यान रखें, या फिर ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस, या फिर आपने बॉडमास सुना होगा कि पहले हम गुणा करते हैं और फिर हम जोड़ते हैं। और अगर आपने नहीं सुना है तो आप आगे हमारे वीडियोस में सीखेंगे कि ये क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम पहले गुणा करेंगे और फिर इन संख्याओं को जोड़ेंगे, यानी कि 900 और फिर हम 5 जोड़ेंगे तो हमें 905 मिल जाएगा, जो कि यहाँ हमारे दशमलव बिंदु के पहले वाली संख्या है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला जो शून्य है ये दशांश के स्थान पर है, दशांश यानी कि टेंथ्स की प्लेस पर। और क्योंकि यहाँ पर ये वाकई फिर से कुछ नहीं जोड़ रहा है, ये शून्य के ही बराबर है, तो शून्य दशांश शून्य के ही बराबर होते हैं, इसलिए मैं फिर से इसे यहाँ नहीं लिखूंगी। तो आगे बढ़ते हैं 7 की तरफ। तो ये 7 हमारा ये शतांश या फिर हंड्रेड्स की प्लेस पर है। तो 7 शतांश को हम 7/100 लिख सकते हैं। 7 शतांश का मतलब होता है 100 में से 7 हिस्से। और अगर हम इसे इस तरीके से लिखना चाहें तो हम इसे 7 गुणे 1/100 भी लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इस स्थान की तरफ। तो ये जो 4 है ये हजारवें के स्थान पर है, या फिर थाउजेंड्स की प्लेस पर है, तो इसे हम 4/1000 लिख सकते हैं। और अगर हम इसे इस तरीके से लिखना चाहें तो इसे हम 4 गुणे 1/1000 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस संख्या को अगर हम विस्तार करके लिखना चाहें तो इसे हम इन तरीकों से लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 900 को हमने 900 और 9 गुणे 100 लिखा। ये शून्य जो कि दहाई वाले स्थान पर था, यहाँ इसे हमने नहीं लिखा, क्योंकि शून्य का गुणा अगर हम दहाई में करेंगे तो हमें शून्य ही मिलेगा। इसी तरीके से 5 जो इकाई स्थान पर था, इसे हमने इन दोनों तरीकों से लिख लिया। और फिर से ये दशांश के स्थान पर जो शून्य था, इसे हमने नहीं लिखा, क्योंकि शून्य का गुणा दशांश में करने पे हमें शून्य मिलेगा। और 7 शतांश को हम 7/100 या 7 गुणे 100 लिख सकते हैं। और 4 हजारवें को हम 4/1000 या 4 गुणे 1/1000 लिख सकते हैं।